मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज जो हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री का है। और मेरे बच्चे, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के जितने ज़रूरी कॉन्सेप्ट है सारे एक साथ लेकर चल रहे हैं। चाहे वो सर्कुलर मेजरमेंट ऑफ एंगल हो, फिर या फिर वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो, या स्टैंडर्ड आइडेंटिटी हो, फार्मूले हो, फिर हाइट एंड डिस्टेंस, जितनी भी चीज़ें हैं वो एक साथ कंप्लीट करेंगे। नमस्कार मेरे बच्चे, आप सभी का धन्यवाद पीछे की वीडियो देखने के लिए। ये मेरे बच्चे रिवीजन बूस्टर जो सीरीज है ये आपके हमेशा काम आनी है, क्योंकि आपका एक भी सिंगल कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो मैं छोड़ूंगा, हर एक कॉन्सेप्ट पिक करेंगे। आइए देखिए मेरे भाई, अगर मेरे प्यारे बच्चों ये कोई सर्कल है और सर्कल में ये कोई सेक्टर है, ये आपकी चाप है, चाप की लंबाई एल है मेरे बच्चों, ये रेडियस है जिसे हम त्रिज्या कहते हैं, और ये वाला जो कोण है वो थीटा रेडियन है। ये जो सी का साइन बना हुआ है ना, इसका मतलब ये रेडियन में एंगल है। तो बेसिकली थीटा रेडियन जो रहता है वो रहता है एल अपॉन आर। थीटा रेडियन में अगर है तो इसका मतलब है एल अपॉन आर। तो एल की वैल्यू हो जाएगी थीटा इंटू आर की वैल्यू एल अपॉन थीटा। ठीक है जी। तो जो चाप है उसकी लंबाई हम कह सकते हैं क्या होगी, आर गुना थीटा रेडियन। अब मेरे बच्चे, अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बटे 180 से गुना, और रेडियन को डिग्री में गुना करना है तो 180 बटे पाई से गुना। मतलब ये रहता है, ध्यान ये रखिएगा कि पाई रेडियन जो होता है ना वो 180 डिग्री होता है। अगर मैं एक रेडियन की वैल्यू आपसे पूछूं तो दैट इज 180 अपॉन पाई डिग्री। और पाई का मान आप रखेंगे 22/7। तो 22 नीचे और 7 ऊपर। तो एक रेडियन की एक्चुअल में जो वैल्यू आती है 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड। ये रहती है मेरे प्यारे बच्चों एक रेडियन की वैल्यू। बस इतना याद रखिए, अंदाजे में बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जिसमें इसकी जरूरत होगी। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। कहता है 35 सेंटीमीटर लंबाई का एक लोलक है जिसकी सुई का ऊपरी हिस्सा 22 सेंटीमीटर की चाप बनाता है। ज्ञात करो कि यह करने में लोलक कितने डिग्री का कोण बनाएगा। देखिए यार, थीटा रेडियन जो होता है वो रहता है मेरे बच्चे एल अपॉन आर। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब एल आपके पास दे रखा है जी, कितना दे रखा है भैया 22। आर भी दे रखा है जी कितना 35। लेकिन ये जो उत्तर आएगा ये रेडियन में आएगा, और आपके पास ऑप्शन में जो एंगल है वो डिग्री में। तो किससे गुना करो, 180 बटे पाई से गुना करो। पाई का मतलब 22/7। 7 पलट के ऊपर। 22 से 22 काटा, 7 एकम 7, 7 पाँचे 35, 5 से काटोगे 36। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 36 डिग्री। या हम मेंसुरेशन 2D वाला फार्मूला लगा लेते हैं, है ना, आर्क वाला, वो वाला भी करेंगे। ये सवाल मेरे बच्चे आपने खुद करना है। अब आते हैं यार हम राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम्स पे। ट्रिपलेट जो है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ ट्रिपलेट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 3 4 5, 8 15 17 28 45 53 39 77 85 13 84 85, 5 12 13 20 21 29 11 60 61 33 56 65 65 72 97, 7 24 25 12 35 37 16 63 65। बहुत सारे सवाल इस पे पूछे गए हैं। 48 55 73। मेरे बच्चे, ये कुछ ट्रिपलेट हैं जिन पे अधिकतम जब भी आप सवाल देखेंगे इन्हीं पे आएंगे। बेसिक यही है कि रेशियो ध्यान रखिए ट्रिपलेट का। ट्रिपलेट का मतलब होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर जहाँ बेस का स्क्वायर बराबर आए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। जैसे 3 का वर्ग 9 हुआ, 4 का वर्ग 16 हुआ, 9 16 को जोड़ेंगे तो 5 का वर्ग 25 आ जाएगा, जो कि बराबर है। हाँ जी, दूसरी बात, एक बात हमेशा ध्यान देना मेरे बच्चों, मल्टीपल बहुत जगह देखेगा। जैसे एक बेसिक ट्रिपलेट होता है 5 12 13। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब क्या करेगा, 7 से इसे गुना करेगा 35, 7 से इसे करेगा 84, और 7 से इसे करेगा 91। तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल की ही साइड है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं, है ना। इस पे कल ही सवाल पूछा गया था। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेते हैं। सवाल में कह रहा है कि भाई टेन जो है, टेन थीटा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 63/16, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। या तो एक काम हम करें कि भाई समकोण त्रिभुज बनाएं, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के सोल्व करें कि जी अगर ये वाला एंगल थीटा है तो परपेंडिकुलर है 63 और बेस है 16।
तो हाइपोटेन्यूज निकालना होगा। या मेरे बच्चे हम क्या करें कि हम ट्रिपलेट याद रखें अपने, जैसे मैंने कहा 16 63 65 ट्रिपलेट बहुत जगह पूछा गया है। तो मेरे भाई 16 63 65 अगर हमें याद होगा तो डायरेक्ट हम इस बात पे पहुंच जाएंगे कि ये वाली वैल्यू 65 है, मतलब हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है दैट इज 65। और अगर ये वैल्यू तो रख देते 65 साइन थीटा, साइन क्या होता है जी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 63/65 जमा 63 कोट, कोट क्या होता है मेरे बच्चे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा 16/63, माफ करिएगा 16/63। इससे ये कटा, इससे ये कटा, तो 63 जमा 16 कितना है, 6 3 9 8 6 1 7 79, यानी ऑप्शन बी। तो ट्रिपलेट याद है तो जल्दी से कर लेंगे, इस वाले को आपने खुद करना है। अब आते हैं मेरे बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसे साइन जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर इसी चीज को हम पलट के लिख दें, कोसेक पूछें तो एच अपॉन पी, सिकेंड पूछे तो एच अपॉन बी, और कोट पूछे तो बी अपॉन पी। ये इसको याद करने का एक तरीका, लल्लू आम लाया, लल्लू आम लाया कच्चे कच्चे आम, लेकिन आप जानते होंगे क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हैं। देखिए यार मेरे बच्चे, साइन जो होता है वो कोसिकेंट का उल्टा होता है या कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है। या हम एक काम ये कर सकते हैं, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं कि भाई साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा बराबर आ जाएगा 1। ऐसे ही कोस और सीकेंट उल्टे होते हैं, और कोस इंटू सीकेंट करेंगे 1। ऐसे ही टेन और कोट भी उल्टे होते हैं, कोट टेन उल्टे हुए तो टेन इंटू कोट हुआ मेरे बच्चे 1। मेरे बच्चे हम टेन थीटा को भी लिख सकते हैं साइन बटे कोस, और कोट को लिख सकते हैं कोस बटे साइन। आइए मेरे भाई अब आगे देखिए मेरे बच्चे, ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये उसी राइट एंगल ट्रायंगल से बने होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर लिखना चाहें तो 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, या कोस स्क्वायर लिखना चाहें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। अब होगा ये मेरे बच्चे कि यहाँ एक फार्मूला डेराइव होगा कैसे, यहाँ साइन स्क्वायर है ना, इसको हम साइन इंटू साइन लिखते हैं, तो एक तो साइन यहाँ लिख देते हैं, एक साइन बटे ले आते हैं, और ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र करेंगे तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो 1 प्लस कोस नीचे ले आते हैं। तो ये एक बहुत जानदार और शानदार फार्मूला है जो आपके पेपर में बहुत सारे सवालों में पूछा जाता है। आप डायरेक्ट इसे पुट कर पाए कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इक्वल हो जाता है 1 माइनस कोस अपॉन साइन, 1 माइनस कोस अपॉन साइन। ऐसे ही मेरे बच्चे ये वाला रहता है कि कोस अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन अपॉन कोस थीटा। ठीक है जी, और साइन होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर का रूट, और कोस होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर का रूट। ऐसे ही मेरे बच्चे एक फार्मूला बनता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर ये 10 उधर चला जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर बचा, और सीकेंट चाहिए तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। ऐसे ही 10 स्क्वायर चाहिए तो सीकेंट स्क्वायर माइनस 1, 10 की वैल्यू ये हो जाएगी। दूसरा एक चीज और भी ध्यान देना, क्या कि जैसे यहाँ पे ये जो फंडा था कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, जैसे ये यहाँ वाले पे नोटिस करना ध्यान से, इस वाले यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला खोल देते हैं, तो सीकेंट माइनस 1 सीकेंट प्लस 1, माइनस 1 यहाँ रख दिया, प्लस 1 नीचे लिया, यहाँ स्क्वायर था तो एक टाइम यहाँ रख दिया, एक टाइम यहाँ ले आए। ठीक है जी, ऐसे ही मेरे बच्चे यहाँ पे कोसिकेंट के ये फार्मूले हैं। तो ये वो फार्मूले हैं जिनके ऊपर सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टिका होता है। तो ये बेसिक फार्मूले हैं। अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। कह रहा है यार आंसर बताओ। देखो मेरे भाई, आप भी ये बात जानते हैं कि टेन जो होता है वो रहता है साइन अपॉन कोस। स्क्वायर की बात कर रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर ना अपॉन कोस स्क्वायर, और माइनस में है साइन स्क्वायर। ऊपर से अगर मैं साइन स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो ये बचा 1 अपॉन कोस स्क्वायर माइनस 1। और मेरे प्यारे बच्चों ये साइन स्क्वायर है, 1 अपॉन कोस क्या होता है तो जी सीकेंट, तो ये आएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आया साइन का स्क्वायर इंटू टेन का स्क्वायर, और पूरे पे लगा हुआ है स्क्वायर रूट, तो कट पीट के जब बाहर निकालोगे तो ये आया मेरे बच्चे 3 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और ट्रिग्नोमेट्री लिखने के करने की नहीं है, समझ के करने की, सीकेंट ए, और यहाँ 3, और ये वाली जो वैल्यू आई ये बाहर निकल के आई मेरे बच्चे साइन ए इंटू 10। आपने कहा ठीक है, और 10 को भी हम क्या लिख सकते हैं, साइन बटे कोस लिख सकते हैं। अब होगा ये मेरे बच्चे
कि यहाँ साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हुआ, ये बाहर हटा। सीकेंट होता है क्या जी, 1/कोस, तो 1/कोस पलटेंगे तो कोस से कोस कट जाएगा, तो 3 को 3 से गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा 9। मैं कहना आपको ये चाह रहा हूँ कि इंप्लीमेंट जरूर करिए इन चीजों को, लेकिन मन में ही करिए। क्या साइन स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो बाहर साइन आ गया, यहाँ बचा 1/कोस स्क्वायर, तो वो होता है सीकेंट, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा, यानी बाहर आएगा 10। तो हम कहेंगे कि साइन इंटू 10 बचा। तो इस तरह से इसे सोल्व करना होगा जैसे इस सवाल पर आता है। देखिए 1/सीकेंट क्या हुआ जी, कोस, तो ये हुआ 7 कोस स्क्वायर थीटा। 1 + कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट पलट के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे बच्चे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 4 7, यहाँ पे भी 7 7 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचा कोस का स्क्वायर जमा साइन का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो 7 को 1 से गुना करेंगे मेरे बच्चों, मेरा राइट आंसर आया 7। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। ये भाई आपने घर से करना है। देखिए यार, अब वही फार्मूला दोबारा से खोल रहे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि इस पे सवाल बनता है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये इक्वल टू 1 है। अगर मेरे बच्चे दो चीजों का प्रोडक्ट 1 के बराबर है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए का मान 1/बी हो जाएगा, या बी का मान 1/ए। यानी ये दोनों ही चीजें ऐसी होंगी जो एक दूसरे की मेरे बच्चे कंजुकेट होंगी, जो एक दूसरे की क्या होंगी, कंजुकेट होंगी, जो आपने ध्यान देना है। तो जब दो चीजों का प्रोडक्ट 1 आ जाता है तो इसका मतलब एक दूसरे की कंजुकेट हो जाएगी, माइनस प्लस की, प्लस माइनस की। अब मेरे बच्चों सवाल में ये होगा कि या तो सीकेंट माइनस टेन थीटा की वैल्यू के दे रखी होगी, या सीकेंट प्लस टेन थीटा की वैल्यू के दे रखी होगी। तो किसी एक की के दी होगी तो दूसरे की 1/के ऑटोमेटिक आ जाएगी। और अगर ऐसा है तो जो पहले पार्ट आता है ना, इसकी वैल्यू हमेशा ही के स्क्र प्लस 1/2 की आएगी, और जो बाद वाला पार्ट आता है उसकी वैल्यू के स्क्र माइनस 1/2 की आएगी। सेम यही फंडा चलना है कोसिकेंट स्क्र माइनस कोट स्क्र थीटा इक्वल टू 1 वाले में। इस पे सवाल लेते हैं, जैसे ही सवाल आई। तो मेरे बच्चे कोसिकेंट माइनस कोट है की वैल्यू ए है, तो आप जानते हैं कि हमसे कोसिकेंट पूछा है, तो यानी पहले वाला पार्ट प्लस वाला पार्ट पूछा है, तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू हो जाएगी के स्क्र -1/2 की, या +1। तो ये था प्लस वाला, और दूसरे वाला होगा माइनस का, तो ये वाली वैल्यू हमेशा ही प्लस रहेगी। अब के की वैल्यू क्या दे रखी, ए, तो ये आ गई मेरे भाई A² +1/2a। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि बटे 2 तो आएगा ही आएगा, इसमें नहीं आ रहा हटा दो, इसमें 4 आ रहा है इसलिए हटा दो, ये दोनों आंसर होंगे। अब 2 अगर मैं यहां से हटा के अलग रख दूं तो ए को A² से भाग देंगे तो ए, और 1 से भाग देंगे 1/a, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन ए राइट आंसर। ये वाला सवाल यार आपको खुद से करना है। जैसे इस वाले सवाल में देखिए, कोसिकेंट माइनस कोट 5 है, पूछ रहा कोसिकेंट थीटा की वैल्यू बताइए। तो फार्मूला याद रखिए कि प्लस वाला पार्ट पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा के² +1/2 के। तो मेरे बच्चे के की वैल्यू 5, 5 का और 25 और 1 26, 2 गुना 5, 2 से काटेंगे 13, तो आंसर आया 13/5। अब आते हैं मेरे बच्चे वैल्यू चार्ट पे। ये वैल्यू चार्ट आप सबको याद करना है। जैसे सवाल लेते हैं, सवाल में कहेगा इस वाले पार्ट की वैल्यू बताइए, तो हर एक की वैल्यू रखनी है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है जी, √3/2। इसका क्यूब करो भाई। कोट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है जी, टेन 30 1/√3, तो कोट 30 √3 -2। सीकेंड 45 की वैल्यू क्या होती है जी, कोस 45 1/√2, सीकेंड 45 √2, इसका वर्ग +3। कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो भैया साइन 60 डिग्री ना को साइन 30 की 1/2, तो कोस 60 की वैल्यू भी 1/2, टेन 45 की वैल्यू 1, माइनस टेन स्क्र 60, तो टेन 60 की वैल्यू √3, इसका वर्ग। आओ भैया करते हैं काम। देखो मेरे भाई, इसका क्यूब करेंगे तो आएगा 3√3, और गुना में ये √3, और 2 का क्यूब करोगे 8, तो √3 को √3 से क्या, 3 × 9, तो आंसर आया 9/8।
रूट 2 का वर्ग 2, 2 दूनी 4, 3/2 और माइनस में रूट 3 का वर्ग 3। देखो दोस्त, -4 और -3 -7। अगर मैं एलसीएम 8 लेता हूँ तो यहाँ आया 9, यहाँ 2 चौक 8 आया, 4 3 12 आया, और यहाँ 7 8 56 आया। तो 12 और 9 21, 56 में से 21 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 35/8। और यही मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है, यानी ऑप्शन बी। ये आपने करना है भाई, ये वाला सवाल आपने करना है। देखो यार, ये कुछ स्टैंडर्ड ऐसी वैल्यूज हैं जिन पे और भी सवाल पूछे गए हैं। अमूमन उसी टेबल पे पूछे जाते हैं जो पीछे आपको दिखाई, लेकिन कई बार साइन 15 की वैल्यू पूछी गई, साइन 18 तक की भी वैल्यू पूछी गई। तो इसलिए मैंने टेबल लिखी है ताकि आप समझ पाए। कुछ एक चीजें तो याद रखिए, जैसे साइन 15 कोस 15, इन दोनों की वैल्यू बहुत आसान है। साइन 15 रूट 3 माइनस 1/2 रूट 2, कोस 15 रूट 3 जमा 1/2 रूट 2। और टेन 15 में दोनों बटे करेंगे तो ये इससे ये कट जाएगा, तो रूट 3 -1 अपॉन रूट 3 +1, है ना। ये मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और जो टेन 15 की वैल्यू होगी वही कोट 75 की, क्योंकि इन दोनों चीजों का जोड़ 90 होता है। ऐसे ही मेरे बच्चे साइन 22.5 की डिग्री, कोस 22.5 डिग्री की वैल्यू इतनी होती है। और टेन 22.5 पे इसी साल 10 एक दिन पहले जो पेपर आया था उसमें टेन 22.5 डिग्री की वैल्यू पूछी गई थी, तो वो था रूट 2 -1। तो साइन 18 कोस 36, इसकी भी वैल्यू याद रखना। ये चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी। अब लेते हैं सवाल। सवाल में कह रहा है कि यार इसका वैल्यू बताइए क्या होगा, साइन 18 कोस 36। तो मेरे बच्चे साइन 18 की वैल्यू क्या है, रूट 5 माइनस 1/4, और रूट 5 माइनस 1/4। कोस 36 की वैल्यू निकालनी मेरे बच्चे, तो कोस 36 में रूट 5 जमा 1/4 आ जाएगा, रूट 5 जमा 1/4। हाँ जी, तो मेरे बच्चे 4 गुना 4 करेंगे, क्या आएगा 16। और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, a² माइनस b²। तो रूट 5 का वर्ग 5 और 1 का वर्ग 1, 5 में से 1 गया 4। तो 4 से काटेंगे मेरे भाई, तो आंसर आया 1/4। ये सवाल एनटीपीसी रेलवे ने पूछा हुआ है। ऐसे ही टेबल देख के सवाल का आंसर आपने देना है। अब आते हैं मेरे बच्चे क्वाड्रेंट पे। देखिए यार, पहला जो क्वाड्रेंट होता है उसमें सारी चीजें पॉजिटिव होती है, सेकंड में केवल साइन और कोसिकेंट, थर्ड में मेरे बच्चे टेन और कोट, और चौथे क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होता है। एक बात और भी ध्यान रखना, जब भी आप एक्स एक्सिस प्लस माइनस थीटा करेंगे तो कभी भी टेंजेंट नहीं बदलेगा, सिर्फ साइन बदलेगा। लेकिन अगर आप वाई एक्सिस प्लस माइनस थीटा करेंगे तो मेरे बच्चे हमेशा ही टेंजेंट बदलेगा, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, कोसिकेंट सीकेंट में, और सीकेंट कोसिकेंट में। ये मेरे भाई कुछ क्वाड्रेंट की कुछ वैल्यूज हैं जो आपको देखनी चाहिए। अब आते हैं सीधे सवालों में। सवाल में कह रहा है सीकेंट 225 डिग्री, इसका मान ज्ञात करिए। तो मेरे बच्चे करना क्या आपने, आपने ये देखना है कि सीकेंट 225 को 180 डिग्री पे तोड़ते हैं। 180 जमा 45। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान देना, जब भी 180 डिग्री इवन पे घुमाएगा तो यहाँ पे होगा, 180 डिग्री इंटू इवन मल्टीपल होगा तो यहाँ होगा, और जब भी 180 डिग्री इंटू ओड मल्टीपल होगा, विषम गुणांक होगा, तो वो यहाँ होगा, है ना, क्योंकि क्वाड्रेंट हमें यहीं से डिसाइड करना है। तो देखिए यार, 180 डिग्री गुना एक ही हुआ, और एक तो ओड नंबर हुआ, ओड नंबर हुआ तो इसका मतलब ये क्वाड्रेंट यहाँ आया, और यहाँ है, यहाँ से प्लस करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड में सीकेंट तो सीकेंट ही रहना है, लेकिन हमें ये देखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट पॉजिटिव होता है नेगेटिव। सर नेगेटिव होता है, क्योंकि टेन और कोट ही पॉजिटिव होते हैं। तो भैया सीकेंट 45 की वैल्यू होती है रूट 2, बाहर माइनस है, इसलिए आंसर आ गया -√2। बताइए दोस्त, इसमें जैसे साइन 300 निकालना है, तो 300 को हम कैसे ब्रेक करते हैं, साइन 180 डिग्री गुना 2 -60। तो देखो यार, 180 का इवन मल्टीपल आ गया, मतलब यहाँ है, और माइनस का मतलब चौथा क्वाड्रेंट, चौथे में साइन नेगेटिव होगा तो माइनस साइन 60 डिग्री। इस बात को समझा करो। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है जी, √3/2।
तो -√3/2। ऐसे ही मेरे बच्चे कोस 120 डिग्री की वैल्यू निकालोगे तो कोस 120 डिग्री को रखेंगे क्या हम, कोस 180 डिग्री इंटू 1 -60 डिग्री। देखिए यार, कोस 120 डिग्री 180 का और मल्टीपल यहाँ है और माइनस का मतलब वापसी आना है। वापसी आना है तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस नेगेटिव होता है तो कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 तो -1 उठेगा। ऐसे ही मेरे भाई हमें जाना है tan 210 पे। तो tan 210 डिग्री को जब हम लिखेंगे तो इसे लिखेंगे tan 180 + 30, और ये थर्ड हुआ और थर्ड में tan पॉजिटिव होता है तो आंसर होगा tan 30। tan 30 डिग्री और tan 30 डिग्री की वैल्यू मेरे बच्चे 1/√3। अब ये वैल्यू हमें इम्प्लांट करानी है सारे सेटिंग में। तो देखो यार, जब आप -√3/2 इसकी वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू -1/2 रखेंगे, और इसकी वैल्यू मेरे बच्चे 1/√3 रखेंगे, तो एक बात तो समझ गए कि माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाना, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा बटे में 4। ये √3 पलट के ऊपर आएगा तो √3 को √3 से करेंगे 3, तो मेरे भाई आंसर आ जाना है 3/4 प्लस का है कहीं, ये रहा ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। ये वाला आंसर आपने बताना है क्या होगा। देखिए मेरे भाई, इस वाले कॉन्सेप्ट में अगर मैं आपको ये कहूं कि यार साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, इसमें आप कुछ छिड़खानी करके बना सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ आसानी से बना देंगे सर, कैसे, 2 साइन स्क्वेयर इंटू कोस स्क्वेयर हम जोड़ दें इसमें, और यही चीज़ हम माइनस भी कर दें इससे, ये 2 साइन स्क्वेयर इंटू कोस स्क्वेयर, तो सर किसी भाई को दिक्कत नहीं होगी। और दिक्कत नहीं होंगी तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली जो वैल्यू है ये आपका फार्मूला बना देगा परफेक्ट होल स्क्वेयर का, साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर का होल स्क्वेयर बना देगा, और माइनस में 2 साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर। अब होगा मेरे बच्चों ये कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो जवाब है 1, 1 का स्क्वेयर 1, माइनस में 2 साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर। तो ये बेसिकली फार्मूला बन गया इन दोनों चीज़ों का, कि भाई साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा बराबर हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा। ऐसे ही पावर 6 का हो जाएगा 1 - 3 साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा। पावर 4 है तो यहाँ 2 आएगा, पावर 6 है तो यहाँ 3 आएगा। ये फार्मूला ध्यान रखना है। इसी तरीके से मेरे बच्चे कोसिकेंट की पावर 4 थीटा प्लस कोट की पावर 4 थीटा को फार्मूला ब्रेक करेंगे 1 + 2 कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा इंटू कोट स्क्वेयर थीटा, एंड कोसिकेंट की पावर 6 थीटा माइनस कोट की पावर 6 थीटा में भी यही रहेगा। यानी अगर ये प्लस में है तो यहाँ प्लस में 2 आ रहा है, यहाँ माइनस में पावर 6 आ रही है तो यहाँ प्लस में 3 आ जा रहा है। ऐसे ही 10 में यहाँ 2 आएगा, 6 में मतलब 3 आएगा। अगर यहाँ सीकेंट और कोसिकेंट में जा रहे हैं तो नॉर्मल रहेगा, और 10 और माइनस साइन में जाएगा तो भी ना। जैसे मेरे भाई इस वाले सवाल में अगर हम आते हैं तो इस चीज का क्या फार्मूला है, तो सब इस चीज का फार्मूला है कि 1 - 2 साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा, और बाहर है माइनस है, तो 1 से 1 कट गया तो आंसर आया -2 साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, यानी ऑप्शन ए। अगर मेरे बच्चे यहाँ आते हैं पावर 6 वाले में, इतने में, इसका क्या फार्मूला है सर, इसका है 1 - 3 साइन स्क्वेयर इंटू कोस स्क्वेयर, और प्लस में भी सेम दे रखा है 3 साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर। तो मेरे बच्चे ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ कट जाएगी, कट पिटा के 1 मेरा राइट आंसर आएगा, है ना। इन फार्मूलों का एग्जीक्यूशन समझो। यहाँ देखिए, इसका मेरे बच्चे क्या फार्मूला है 2, तो आप कहेंगे जी 1 - 3 साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर। इसका क्या फार्मूला है जी, इसका फार्मूला है जी 1 - 2, क्योंकि स्क्वेयर है, साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर और +1। अब देखना, 2 को 1 से किया 2, 2 को 3 से किया 6 साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर, -3 को 1 से किया -3, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6 साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर +1। तो 1 और 2 3, 3 में 3 गया 0, इससे ये चीज़ कट गई, तो मेरे बच्चे कट पटा के आंसर आया 0। अनेकों ऐसे सवाल है जो इन्हीं फार्मूले पे बेस्ड है। जैसे यहाँ पे भी सेम ही तरीका है, वैल्यू पुट करेंगे
मेरे दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा इक्वल टू m दे रखा और b साइन थीटा माइनस a कोस थीटा इक्वल टू n हो, मतलब जो यहाँ साइन के साथ कोफिशिएंट है वो यहाँ आ जाए कोस के साथ, और जो यहाँ कोस के साथ था वो आ जाए यहाँ साइन के साथ। दूसरा, अगर यहाँ मेरे बच्चे प्लस है तो यहाँ माइनस हो, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो दोनों साइड होल स्क्वायर करके जब आप ऐड करेंगे तो मेरे बच्चे रिजल्ट बनेगा कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम इक्वल टू दोनों रिजल्ट के स्क्वायर का सम। ध्यान ये रखना क्या कि a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा ये वाली वैल्यू m है, और मेरे बच्चे यहां होगा b साइन थीटा, यानी जो यहां कोस के साथ था वो यहां साइन के साथ आया, और a कोस थीटा। समझदारी का मामला ये है कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करना, और अगर यहाँ माइनस है तो प्लस करना, और ये वैल्यू है n। तो मेरे बच्चे ए स्क्र प्लस बी स्क्र इक्वल टू एम स्क्र प्लस एन स्क्र, यानी इन दोनों रिजल्ट के स्क्र का सम और कोफिशिएंट के स्क्र का सम बराबर होगा। दूसरी बात, बहुत बार ऐसा होगा कि n को छिपा देगा, यानी इसकी वैल्यू नहीं देगा, ये पूछेगा क्या होगा, तो भैया इसकी वैल्यू निकालनी है तो एम स्क्र भी इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम लिखेंगे ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस एम स्क्र, और बाहर प्लस माइनस दोनों है। ये मेरे बच्चे इसका एक तरीका होगा। जैसे इस सवाल पर आते हैं, ध्यान से देखेंगे तो मेरे बच्चे जो यहाँ कोस के साथ था वही साइन के साथ आया, और जो यहाँ साइन के साथ था वही कोस के साथ आया। यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस है, तो इसका जो उत्तर आएगा वो प्लस माइनस ए स्क्र प्लस बी स्क्र, यानी इन दोनों कोफिशिएंट के स्क्र का सम। तो 5 का वर्ग जमा 3 का वर्ग, और माइनस करेंगे इस रिजल्ट के स्क्र को, -5 का वर्ग, तो ये कट जाएगा। 3 का वर्ग 9, तो प्लस माइनस 3 मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर आएगा। इस सवाल को आपने करना है, वही माइनस की वैल्यू निकालनी है, यहाँ रखना है, और आपका आंसर आ जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसके कोफिशिएंट जो होते हैं ना वो दिए ही नहीं रहते। जब कुछ नहीं दे रखा तो मतलब 1 है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो जब कोफिशिएंट ना दे रखे हो और साइन प्लस कोस हो, यहाँ साइन माइनस कोस पूछे, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस पूछे। इसकी वैल्यू a है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस ए स्क्र। 2 माइनस ए स्क्र कब? जब इसके कोफिशिएंट 1 1 हो, मतलब ना लिखे हो। जैसे इस सवाल पर आए कि भाई साइन प्लस कोस की वैल्यू 17/13 है, तो साइन माइनस कोस की वैल्यू क्या होगी? तो जवाब होगा 2 माइनस ए स्क्र। तो 17 का वर्ग 289 और 13 का वर्ग 169। बस इसे घटाना और कुछ करना ही नहीं। तो 2 नीम 18, और भैया 2 छिक 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, 338 से ये हटाना है। तो 11 ये और 38 ये, 49, 49 बटे तो 169, तो 7/13 मेरे भाई मेरा आंसर है। 7/13 मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा। ये वाला मेरे भाई आप खुद करेंगे। आइए मेरे भाई इस कॉन्सेप्ट पर देखिए, सवाल में क्या है। जो यहाँ 10 का कोफिशिएंट था वो यहाँ सीकेंड पे मिलेगा, और जो यहाँ सीकेंड का कोफिशिएंट था वो यहाँ 10 पे मिलेगा। अच्छा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होगा। ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो मेरे बच्चे ऐसा सवाल जब भी होगा तो एक बार तो दोनों कोफिशिएंट के स्क्वायर का डिफरेंस लेना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक बार दोनों रिजल्ट के स्क्वायर का डिफरेंस लेना है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। और सेम ही यही कॉन्सेप्ट कोसिकेंट और कॉट में लगेगा। जैसे इस सवाल पर आते हैं, तो मेरे बच्चे यहाँ 10 के साथ 3 था, यहाँ सीकेंड पे आ गया, यहाँ सीकेंड के साथ 5 था, यहाँ 10 पे आ गया। तो मेरे बच्चे हमें पता है कि एक बार इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, यानी 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, बराबर होगा इन दोनों रिजल्ट के स्क्वायर के डिफरेंस, यानी 5 का वर्ग माइनस एन का वर्ग। इससे ये कट जाएगा, एन की वैल्यू जो आएगी वो मेरे बच्चे प्लस माइनस 3। बात ही खत्म। लेकिन यहाँ प्लस 3 है तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। इस सवाल को आपने खुद करना है। अब मेरे दोस्तों जो आपने पीछे किया उसी में एक और नई चीज मैं सिखा रहा हूं। अगर सवाल में ये दे रखा हो कि ए साइन थीटा प्लस, माइनस नहीं प्लस, बी कोस थीटा इक्वल टू सी हो, और साथ के साथ ये नियम भी फॉलो हो रहा हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर, यानी इन दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाए,
देखो यहाँ इसका ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, इसका वर्क करेंगे तो भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब भी ऐसा आएगा मेरे बच्चे, तो ये हुआ मेरा परपेंडिकुलर, साइन के साथ वाला होगा परपेंडिकुलर, क्योंकि साइन होता है पी अपॉन एच, तो ये परपेंडिकुलर, कोस के साथ वाला बेस, और ये मेरा हाइपोटेन्यूस। इस पे आधार पर एक सवाल लेते हैं, ध्यान से देखेंगे तो 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग किसके बराबर होगा? 5 के ही वर्ग के बराबर होगा। तो साइन के साथ वाला परपेंडिकुलर, कोस के साथ वाला बेस। टेन थीटा पूछा है, टेन थीटा क्या होता है जी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हुआ 3 और मेरे बच्चे बेस हुआ 4, तो मेरा सही आंसर आया 3/4। आइए भाई इस वाले सवाल को भी देखेंगे तो 9, 40, 41 मेरे बच्चों एक ट्रिपलेट ही होता है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं ही होती हैं। अब पूछा है कोसिकेंट, कोसिकेंट क्या होता है जी? कोसिकेंट होता है सर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो पहली बात हाइपोटेनियस हुआ 41 और परपेंडिकुलर होता है साइन के साथ वाला, साइन के साथ है 40, तो आंसर आया 41/40 यानी ऑप्शन बी। ऐसे ही मेरे बच्चे कंपैरिजन यहां होता है, बशर्ते वही हो कि ए स्क्र प्लस बी स्क्र बराबर हो सी स्क्र के, तभी ये सारी कहानी होगी। इसमें कंपैरिजन होता है सीकेंट स्क्र थीटा माइनस टेन स्क्र थीटा से इक्वल टू 1 से, तो वहां से रिजल्ट निकालते हैं। इन डिटेल आपने क्लास में पढ़ा होगा, मैं याद रखने का तरीका बताता हूं। सीकेंट क्या होता है जी? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो जो ऊपर लिखा है ना वही वैल्यू है हाइपोटेनियस। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ऊपर क्या लिखा है? परपेंडिकुलर, तो ये वाली वैल्यू परपेंडिकुलर, और जो बच गया ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये होगा बेस। यहां देखते हैं, और यहां ध्यान रखना माइनस होना चाहिए, क्यों? क्योंकि फार्मूला होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसी के थ्रू आप कंपैरिजन करते हैं तभी आपका आंसर आता है। हाँ जी, अब बबुआ हमारी बात समझिएगा। क्या कोसिकेंट क्या होता है जी? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यानी ऊपर वाला हाइपोटेनियस हुआ। कोट क्या होता है जी? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ऊपर वाला होगा बेस, ये हुआ बेस, और जो बच गया वो तीसरी भुजा परपेंडिकुलर। अब सवाल लेते हैं, आओ। सबसे पहले ये देखो कि 11, 60, 61 क्या ट्रिपलेट है? हाँ सर ट्रिपलेट है, बिल्कुल सही बात है। तो मेरे बच्चे सीकेंट होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये हुआ हाइपोटेनियस। टेन होता है परपेंडिकुलर, तो ये हुआ परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, ये हुआ बेस। पूछ रहा है कोट, कोट क्या होता है जी? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हुआ जी 11 और परपेंडिकुलर हुआ 60। जिनकी तमन्ना है कि न मिल जाए, भैया 20, 21 और 29, ये तीनों मेरे प्यारे बच्चों क्या है? ट्रिपलेट है। माइनस का साइन है, कोसिकेंट होता है हाइपोटेनियस, तो ये हुआ हाइपोटेनियस। कोट होता है बेस, तो ये हुआ बेस, और ये होगा मेरे बच्चे परपेंडिकुलर। बस सोल्व करो आंसर। देखिए यार यहाँ पे क्या ये ट्रिपलेट बना रहे? √11 का वर्ग 11, 2√2 का वर्ग 8, तो √3 का वर्ग 3। अब ध्यान से देखना, 3 और 8 11, सेटिंग हो रही है। तो मेरे भाई सीकेंट के साथ वाला, सीकेंट क्या होता है? हाइपोटेनियस, तो ये हाइपोटेनियस। 10 परपेंडिकुलर, तो ये हुआ परपेंडिकुलर, और ये बचा बेस। अब हमसे पूछा कोसिकेंट प्लस कोट, कोसिकेंट होता है बाबू क्या? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो सबसे पहली चीज तो बटे में आएगा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर है 2√2, हाइपोटेनियस है √11, और बेस है भैया √3, तो √11 जमा √3 बटे 2√2, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन है। जीने की तमन्ना। देखिए मेरे भाई यहाँ से थोड़े एडवांस फार्मूले स्टार्ट हो जाते हैं, और इन पे सवाल आजकल पूछने लग रहा है। और आप जानते हैं कि इस समय जो पैटर्न है पेपर का वो बदला बदला सा है, कुछ भी आ सकता है, तो पढ़ के चलिए मेरे बच्चे। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। कोस में कहानी उल्टी होती है, साइन में साइन कोस रहता है, कोस साइन। यहाँ कोस में कोस कोस साइन साइन। यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। आइए सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। हमसे पूछ रहा है साइन ए प्लस बी बताइए। तो साइन ए प्लस बी मेरे प्यारे बच्चों होगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। कहाँ है कि साइन ए प्लस बी में प्लस है, तो वहां पे भी प्लस है। अब देखिए
कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बिल्कुल ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या रहा होगा 4, क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट है, बिल्कुल ठीक है। तो कोस ए एंगल यहां है और ए एंगल यहां है, तो कोस ए की वैल्यू 3/5 तो डायरेक्ट दे रखी है, और साइन ए की वैल्यू निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, बिल्कुल सही है। अब आते हैं मेरे बच्चे कोस बी। कोस क्या रहता है जी, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या रहता है 8 15 17, तो कोस बी 15/17 है, रख दे रहे हैं डायरेक्ट। यहां निकालेंगे मेरे भाई साइन बी, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 8/17। अब देखो यार 15 चौकू 60 यहाँ आया, और वहां 8 या 24 आया, और एलसीएम 17 5 85 आ रहा है, दोनों ही जगह सेम है। तो 60 और 24 क्या हो गया 84/85, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। इसी का इस्तेमाल करके इस सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं ही देता हूं। देखिए यार फार्मूला देखते हैं, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, किस चीज का फार्मूला है जी, साइन ए प्लस बी का। 59 जमा 31, 59 और 31 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 है। अब देखिए कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो फार्मूला होगा जी कोस ए प्लस बी का, ए यानी 20 और बी यानी 25। कहाँ है प्लस ले रहे हैं, क्योंकि कोस में सेटिंग उल्टी होती है, प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, 20 25 45, कोस 45 का मान 1/√2, पलट के ले जाएंगे √2 ऊपर आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इसी तरह आपको रोज इस चैनल पर वीडियो मिलती रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा, और आप इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर रहे होंगे, और आप अपने कमेंट जरूर दिया करें ताकि हमें पता चले कि और क्या सुधार करना है। नमस्कार मेरे बच्चे।